क्या आप पेट दर्द से परेशान हैं, अमाशय के दर्द से परेशान हैं, बड़ी अंत के दर्द से परेशान हैं, पेट के ऐंठन से परेशान हैं, उल्टी होता रहा है, दस्त हो रहा है? आपको एक ऐसी दिव्य औषधि लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसके बारे से आप जानकर अपने पेट के दर्द और उल्टी को रोक सकते हैं। आइए हम उस औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं। हम आज स्वस्थवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग कर आप अपने पेट के दर्द को, मड़ोर को आप ठीक कर सकते हैं। जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सबको ठीक कर सकते हैं। आइए हम उस औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए हम देखिए, इसे दालचीनी कहते हैं। आज हम इस दालचीनी के पाउडर के बारे से बताने जा रहे हैं। इसका उपयोग कर अपने शरीर की जितना भी पेट में ऐंठन है, दर्द है, गर्मी है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये सिर दर्द के लिए भी बेहतरीन औषधि माने गए हैं। ये हमारे शरीर के चर्म रोग को भी ठीक कर सकते हैं। दांत, खाज, खुजली को भी ये ठीक करते हैं। हमारे शरीर की पीड़ा को दूर करते हैं। इस चूर्ण को आप, इस दालचीनी का तेल भी बनता है, तेल से तेल निकाले जाते हैं दालचीनी का। इसका तेल के नाम से भी जाने जाते हैं, दालचीनी तेल आते हैं कि कोई भी ऐसे आपको आयुर्वेद के मेडिकल में मिल जाएगा। ये हमारे दालचीनी हमारे मसाले में भी यूज होते हैं। हमारे जो सब्जी के स्वाद के लिए हमारी मसाला के रूप में भी इसे ठीक यूज किए जाते हैं। आइए हम इसके गुण के, औषधि गुण के बारे से बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करने से आपके सारे शरीर की जितने भी हम बताए हैं उसके रोग को ठीक कर सकते हैं। शुरू से आपको बताते हैं कि किन किन और रोग को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे से आप देखिए। ये हमारे सिर दर्द में, अगर सिर दर्द कर रहे हैं तो आप दालचीनी का आप उसको ले खा सकते हैं और उसे लेप करने से ज़्यादा अच्छा है आप इसके तेल को भी लगा सकते हैं। दालचीनी का तेल को अगर आप चूर्ण है आपके पास तो आप चूर्ण को थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और इसका लेप जैसे बनाकर आप सिर दर्द में लगाएंगे, ऐसे तो सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। ये दालचीनी सिर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि माने गए हैं। और हमारे मुंह के अगर स्वाद बिगड़ गया है, हमारे मुंह में कोई भी खा रहे हैं उसका स्वाद नहीं आ रहा है, तो इस दालचीनी को अगर आप खाएंगे तो आपके मुंह का स्वाद बिल्कुल से अच्छा सा लगने लगेगा, स्वाद बढ़िया आएगा, मुंह के दुर्गंध को दूर कर देगा। अगर आपको उल्टी हो रहा है किसी गर्मी के कारण से, किसी खान पान की वजह से, उसी कारण से आपके मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है और आपको खट्टापन लग रहा है, आपको, क्योंकि आयुर्वेद वात और कफ को बिल्कुल से ठीक करने की एक महान औषधि बताए गए हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए। आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके जो वात और पित्त है उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि गला में अगर वात और पित्त, अल्प पित्त हो जाते हैं तो हमारे गले में एकदम से जलन होने लगता है, खट्टापन लगने लगता है और हमें उल्टी होने लगता है। उसको ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हमारे मुंह का स्वाद एकदम से बिगड़ जाता है और इसको बहुत ही जल्दी ठीक कर देते हैं। और हमारे पेट में मड़ोर मड़ोर ऐंठन होने लगता है, जैसे हमारे कुछ ही कारण से हम खाना ऊंच नीच हो रहा है और हमारे पेट में किसी कारण से अगर अनपचन हो रहा है और पेट में दर्द कर रहा है तो उस अवस्था में दालचीनी का आप जरूर उपयोग कीजिए, क्योंकि ये दालचीनी पेट के मड़ोर दर्द को बिल्कुल दूर कर देते हैं। और ये पित्त शामक है, हमारे पेट में अगर जलन हो रहा है तो ये बिल्कुल पेट के जलन को भी ठीक कर देते हैं। और ये एक यह है कि इसे गर्भवती को ना दिए जाए, इसे गर्भवती को ना दिए जाए, क्योंकि ये गर्भवती गर्भाशय को उत्तेजित करता है। ये इसी कारण से गर्भवती को ना दीजिए। और जिस गर्भ नहीं है और जिसके मासिक धर्म ढंग से नहीं आ रहा है उसे इसका उपयोग करने से उसके मासिक धर्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिस समय मासिक धर्म में अगर उसके पीड़ा होता है यानी दर्द होता है, उस ऐठन होता है, उसको बिल्कुल ये दर्द ऐठन को उसके बिल्कुल ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये में दर्द को ठीक करने की, ऐठन को, दमड़ोर को ठीक करने की बहुत ही शक्तिशाली इस औषधि दालचीनी का उपयोग आयुर्वेद में बताया गया है। ये भाव प्रकाश में इसका वर्णन बहुत अच्छे से बताए गए हैं आयुर्वेद में। इसका इसका
आप ऋषि मुनियों ने इसे बहुत ही अच्छा बताए गए हैं। इसका उपयोग आप अगर आपको अतिसार हो रहा है उसके लिए भी ये बहुत ही उत्तम है, यानी दस्त के लिए भी ये बहुत उत्तम है, दस्त बंद करने के लिए और दस्त खोलने के लिए, दोनों के लिए काम आता है। इसके साथ के साथ अनुपात भी अलग है, उसके साथ में ये काम करता है। जैसे आप लोगों को अगर हाथ पैर में दर्द है, झुनझुनाहट हो रहा है इसमें, तो आप इस दालचीनी का आप पाउडर लीजिए और इस पाउडर को आप थोड़ा सा पानी मिलाकर गर्म कर कर जिस जगह आपको दर्द हो रहा है उस जगह लगाने से आपको दर्द में राहत मिल जाते हैं। अगर आपको दालचीनी का तेल मिल रहा है तो आप दालचीनी का भी उस जगह लगाने से आप लोगों को बिल्कुल से दर्द ठीक हो जाते हैं। आपके दांत में दर्द हो रहा है, दांत का भी दर्द को कंट्रोल करता है ये। दांत में मसूड़े में अगर दर्द है तो इस पाउडर को आप ब्रश जैसे आप घिसिए। अगर आपको तेल है तो इसका तेल को लगा लिए तो दांत के जो दर्द हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कीड़ा जैसे दांत कड़ा जाते हैं उसे वो बिल्कुल धीरे 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 उसमें अगर कीड़ा लग गया है उसे बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी कारण हमारे दांत के दर्द होने लगता है और कीड़ा की वजह से तो उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। आइए हम इसका कुछ अनुपात बताते हैं कितने मात्रा में लेते हैं। जैसे आप इसे चूर्ण के रूप ले सकते हैं, तेल के रूप में ले सकते हैं, इसके क्वाथ बनाकर आप ले सकते हैं इसको। जैसे इसका 3 ग्राम से 5 ग्राम के हिसाब से ले सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर छोटे बच्चे के अंतर्गत दे रहे हैं तो आधा ग्राम से आप 3 ग्राम के बीच तक आप ले सकते हैं। और अधिकतम मात्रा एक 5 से अधिक नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म प्रगति का भी अगर है और वो यूज कर रहा है तो उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे वात और पित्त सामान्य व अल्पित वाला है उसे बिल्कुल यूज करने तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य स्थिति में ये ठीक है। अगर अधिक मात्रा में कोई भी चीज को आप अधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसान ही कर सकते हैं, हालांकि ये नुकसान नहीं करेगा। इसका उपयोग आप जरूर कीजिएगा। इसको आधा ग्राम अगर से छोटे बच्चे को आप 1 ग्राम से 3 ग्राम तक आप दे सकते हैं। इसका क्वाथ अगर बनाना है आपको तो इसको 5 ग्राम का चूर्ण लीजिए और इसको 30 ग्राम के लगभग जल लेकर आप इसको आप थोड़ा सा वो गर्म करके इसे हल्का सा गर्म करके इसको चुरो लीजिए हल्का। और उसके बाद आप इसको उतार कर आप इसका जो बचे लगभग 10 से 20 मिली के लगभग बचे तो आप इसका काढ़ा बनाकर एकदम से काढ़ा जैसे टॉनिक में बनता है उसी तरह आप बनाकर 10 मिली से 20 मिली के बीच में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको अगर आप ज़्यादा परेशानी है तो 5 से 10 ग्राम का चूर्ण लेकर एक छटाक पानी में आप इसको हटाकर अगर आप आधा बचे उसको छान कर अगर आप पिएंगे तो आपके पेट में ज़्यादा परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको दस्त हो रहा है आपका अगर, तो आप मधुरस के साथ में और बेल के गूदे, बेल के गिरी कहते हैं उसे, उसके साथ में आप लेंगे इस दालचीनी को तो आपका दस्त बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको उल्टी हो रहा है तो इस दालचीनी को अगर आप आधा ग्राम से, अगर छोटे बच्चे हैं तो आधा ग्राम और पूरे उम्र के हैं तो 3 ग्राम और थोड़ा सा मिश्री लेकर आप इसका यूज करेंगे तो देखेंगे कि आपके उल्टी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपके पेट में गैस बन रहा है, आपको भूख नहीं लग रहा है तो आप इसको, इस चूर्ण को आप दालचीनी का चूर्ण को सोंठ के साथ अगर लेंगे तो आपका भूख बढ़ना बहुत जल्दी भूख बढ़ लगने लगता है, क्योंकि सोंठ को और दालचीनी एकदम से अग्नि को तीव्र कर देते हैं और भूख को बढ़ा देते हैं और जिसे हमारे पाचक क्रिया ठीक हो जाते हैं। अगर आपको पित्त है और पित्त अधिक बढ़ रहा है, जलन हो रहा है तो आप मधुरस के साथ में आप इसे लीजिए तो आपके पेट के जलन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। या मधुरस के साथ नहीं ले रहे हैं तो आपके पास घी है तो घी के साथ आप इसका यूज जरूर कीजिए, शुद्ध घी के साथ, तो आपका पेट के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपके पेट में बिल्कुल से मड़ोर हो रहा है, एकदम से मड़ोर ऐंठन हो रहा है तो आप इस दालचीनी का काढ़ा बनाकर अगर आप 10 ग्राम अगर आप दालचीनी ले रहे हैं तो 50 ग्राम के लगभग आप जल लें और उसको आधा उठाने, आधा उठ जाए उसके बाद आप इसको
उसमें थोड़ा-सा मधरस, थोड़ा-सा मिश्री और थोड़ा-सा सौंठ मिलाकर आप उसको लेंगे तो आपको देखेंगे पेट के मड़ोड़ हैं, ऐंठन है, वो बिल्कुल से ठीक हो जाते हैं। ये पेट के लिए बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। अगर पेट में कोई प्रकार के इन्फेक्शन हैं, पेट में कृमि है, उसको ये भी ठीक कर देते हैं। पेट की जो कृमि है उसको वो ठीक कर देता है, क्योंकि ये पेट के कृमि को मारकर ये दस्त दोबारा बाहर निकाल देते हैं। ये भी अच्छे बहुत ही औषधि, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अति उत्तम ये इसे औषधि दालचीनी को हम अपने घर में मसाला के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिए।